दिल्ली की शाही सुनहरी मस्जिद आपकी स्क्रीन पर है। 1751 में कुदसिया बेगम के ज़रिए ये मस्जिद बनाई गई थी और कुदसिया बेगम मोहम्मद शाह की बीवी थीं और अहमद शाह की मां थीं। उन्होंने ही ये मस्जिद बनवाई थी। खूबसूरत मस्जिद है और ये सामने ही लाल किला है। तो जब लाल किले के एक गेट से यानी जो दरियागंज की तरफ से जो गेट है, जब आप उस गेट से एंट्री करेंगे तो एंट्री करते वक्त ही ये मस्जिद है बाएँ हाथ पर, यानी इस रास्ते से जब आप आएँगे तो इस रास्ते में आते हुए ये बाएँ हाथ पर खूबसूरत मस्जिद है बहुत छोटी सी लेकिन बहुत खूबसूरत मस्जिद है और तकरीबन 350 साल पुरानी मस्जिद है। आइए मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ। शानदार लाल पत्थर का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, बहुत खूबसूरत छोटी सी मस्जिद है। कैंपस इसका ठीक ठाक है। तकरीबन 350 साल पहले बनाई गई ये मस्जिद मुग़ल आर्किटेक्चर का, मुग़ल फ़न तामीर का ये भी एक बहुत ज़बरदस्त नमूना है। आप इसका दरवाज़ा देख सकते हैं जिस तरह से मुग़लों के यहाँ तामीरात में नक्काशी का, ख़त्ताती का और बेल बूटों का जिस तरह से इस्तेमाल होता है, आपको इस दरवाज़े पर उसी तरह से ख़त्ताती भी दिखाई देगी और साथ में बेल बूटे बने हुए भी दिखाई देंगे और साथ में पत्थर पर जो जिस तरह से काम किया गया है वो खूबसूरती भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। अब आपको मैं अंदर से दिखा देता हूँ। ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं और ये सीढ़ियाँ चढ़ कर के हम मस्जिद की तरफ जाते हैं। तो ये कुदसिया बेगम ने मस्जिद बनवाई थी, यानी औरतें भी मस्जिदें बनवाती थीं अपने ज़माने में, जो उनकी अपनी सेविंग होती थी उसी सेविंग में से। तो जहाँ बादशाहों ने बहुत अहम किरदार अदा किया मस्जिदों के बनाने में, तो वहीं बादशाहों की जो बीवियाँ थीं, बादशाहों की जो बहनें थीं और उनकी जो बेटियाँ थीं, उन्होंने भी इन इमारतों को बनाने में और मस्जिदों की तामीरात में बहुत अहम हिस्सा लिया है। तो ये मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद के नाम से मशहूर है, कुदसिया बेगम ने बनाई थी। इसमें 4 मीनार हैं, एक मीनार ये है और 2 छोटे छोटे मीनार आपको दिखाई दे रहे हैं और एक मीनार ये है। तो टोटल 4 मीनार हैं, 2 बड़े और 2 छोटे। 3 गुंबद आपको नज़र आ रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, बहुत खूबसूरत हैं। शाही जामा मस्जिद की तरह खूबसूरत तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि मस्जिद छोटी है और छोटी मस्जिद होने के एतबार से इस मस्जिद को बहुत खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया। तो इसकी जो बुर्जियाँ हैं वो भी आज सही सलामत हैं और इसके जो तीनों गुंबद हैं वो भी सही सलामत हैं। अपने आप में सिंपलिसिटी भी इस मस्जिद के अंदर है, मजबूती भी इस मस्जिद के अंदर है और ख़ूबसूरती भी इस मस्जिद के अंदर है। तो जिस तरह से मुग़लों के यहाँ तामीरात में हर मौसम का लिहाज रखा जाता था, उसी तरह से इस मस्जिद में भी मौसम का लिहाज खूब रखा गया। गर्मी का मौसम हो तो किस तरह से हवाओं का आना जाना हो और किस तरह से जो है हर तरह के दर यहाँ पर बनाए गए हैं। तो छोटी सी मस्जिद है, 3 गुंबदों के साथ में 3 दर यहाँ पर हैं और 3 ही मेहराबें हैं, एक छोटी और बीच में जो एक सेंटर की मेहराब है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से पुराने दौर में जो इमारतें बनाई जाती थीं, उन इमारतों में कलर करने की, रंग करने की ज़रूरत नहीं होती थी। वो जो पत्थर होता था वो पत्थर ही इतना कलरफुल होता था कि वो हमेशा अपने कलर के साथ में बाकी रहता था। बारिश होती थी तो बारिश के पानी के ज़रिए इन इमारतों की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर बहुत खूबसूरत छोटी सी मस्जिद देख रहे हैं, शाही सुनहरी मस्जिद। अगर आप लाल किला आए होंगे और दरियागंज की तरफ जो गेट है लाल किले का, उस गेट से अगर आप आए होंगे तो आपने अपने ही बाएं हाथ पर इस मस्जिद को देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो कम से कम यहाँ भी नमाज़ अदा करिए। और यहाँ भी बड़ी तादाद में नमाजी हजरात, चाहे वो लाल किला देखने के लिए आते हों या मकामी लोग हों, वो लोग भी यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। तो बहुत शानदार मस्जिद है। इसमें 3 गुंबद और इसमें जो धारियाँ बनी हुई हैं गुंबदों में, वो अपने आप बहुत खूबसूरत इन गुंबदों को बनाती हैं। तो इन गुंबदों में ये भी बड़ी एक अहम ख़ास बात है कि जो शानदार धारियाँ बनी हुई हैं वो इन गुंबदों की खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफ़ा कर रही हैं। चूँकि मुसलमानों ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक और हुजूर के फरमान के मुताबिक दुनिया में डेवलपमेंट के वो काम किए, ऐसी ऐसी शानदार इमारतें बनाई। कौन इमारतों से अज़मत खुदाबंदी का एहसास होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बुज़ुर्गी का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तकबीर का एहसास इन इमारतों से होता है। क्योंकि जो इमारतें बनाई जाती थीं, इमारतें इतनी खूबसूरत और इतनी बुलंद होती थीं, अल्लाह के नाम से बनाई जाने वाली इमारतें इतनी खूबसूरत होती थीं कि वो सबसे बुलंद होती थीं और उसकी बुलंदी ही की वजह से तकबीर का एहसास होता था, रब की अज़मत का एहसास होता था। तो इस तरह से जो है बहुत सारी इमारतें बनाई गई हैं। ये पीछे का मीनार है जो अब कमज़ोर हो गया और कहीं ना कहीं डैमेज हो गया, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। तो ये भी एक मीनार था जो अब डैमेज हो गया
और फिर दूसरी तरफ वो भी एक मीनार था, यानी टोटल 6 मीनार थे। 2 पीछे की तरफ थे और 2 आगे की तरफ थे, बल्कि 8 मीनार कहे जा सकते हैं, क्योंकि 2 आपको इधर भी नज़र आ रहे हैं। तो 2 इधर छोटे छोटे मीनार हैं और 2 आगे की तरफ, और ये चारों कोनों में 4 मीनार थे। लेकिन अब ये पीछे के जो मीनार हैं ये टूट गए हैं और कहीं ना कहीं इमारत अब बोसीदा हो रही है। ये गुंबद में आपको नज़र आ रहा होगा, गुंबद के अंदर का जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा अब मजबूत नहीं रहा है, उसकी वजह से इमारत में कमज़ोरी पैदा हो रही है और इस इमारत की मरम्मत पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है कि इन इमारतों में जो तकनीकी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं उनमें अगर सुधार नहीं होगा तो ये इमारतें हमारे देश की आन बान शान हैं। तो इन इमारतों के सुधार के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। इन इमारतों में अगर कहीं भी कोई ख़राबी पैदा हो रही है तो उस ख़राबी को दूर करना ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इस ज़िम्मेदारी का एहसास हमें करना चाहिए कि ये शानदार इमारतें जो अब धीरे धीरे धराशायी होने लगी हैं, इन इमारतों की हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुद्सिया बेगम की बनाई हुई ये शानदार मस्जिद जो 1751 में बनाई गई थी मोहम्मद शाह की बीवी अहमद शाह की माँ के ज़रिए, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। आप यहाँ आएँ तो एक मरतबा ज़रूर नमाज अदा करिएगा। और ये गेट है इसका, और इसी गेट से आप इस मस्जिद के अंदर दाखिल होंगे।